दोस्तों, सोचिए अगर किसी शहर का बड़ा और घमंडी कमिश्नर सड़क पर एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को सबके सामने थप्पड़ मार दे और उसे जरा भी अंदाजा ना हो कि जिस लड़की पर उसने हाथ उठाया है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक जिले की आईपीएस अधिकारी है। ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। Every story has a soul, and every voice brings it to life. शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क, दफ्तर से निकलते लोग, बसों और रिक्शों की कतारें, हॉर्न की आवाजें, दुकानों के बाहर की हलचल, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थीं जो इस शहर की रोजमर्रा की पहचान बन चुका था। इसी भीड़ के बीच एक लड़की साधारण सी सलवार कमीज पहने चल रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की दरअसल एक युवा आईपीएस अधिकारी है जिसने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और अब नई नई पोस्टिंग पर आई थी। लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि उसे शहर की असलियत जाननी थी। यही वजह थी कि वह बिना किसी सुरक्षा कर्मी और बिना वर्दी के अकेली सड़क पर चल रही थी। दूसरी ओर उसी समय कमिश्नर साहब अपनी लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी आदत थी कि वो ट्रैफिक और आम जनता को कोई खास अहमियत नहीं देते थे। ड्राइवर ने हाथ पांव मारकर रास्ता निकालने की कोशिश की मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी रुक गई। इसी बीच वही लड़की जो सड़क पार कर रही थी सीधे कमिश्नर की गाड़ी के सामने से निकलने लगी। गाड़ी के सुरक्षा कर्मी गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, सामने से हटो, गाड़ी देख नहीं रही क्या? लड़की ने पलट कर देखा और बिना डरे बोली, तो क्या हुआ, सड़क सबकी है। ये सुनते ही कमिश्नर साहब का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वे खुद गाड़ी से उतरे, लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में भरकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ में अचानक खामोशी छा गई। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कमिश्नर किसी लड़की को इस तरह बीच सड़क थप्पड़ मार देंगे। लड़की का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनमें आग और हिम्मत झलक रही थी। वह ठंडी आवाज में बोली, आपने बहुत बड़ी गलती की है। कमिश्नर हंसी उड़ाते हुए बोले, गलती तेरी है जो मेरे रास्ते में आई, वरना तेरा नाम पता तक कोई नहीं जानता। लड़की ने गहरी सांस ली और अपने बैग से धीरे धीरे अपना आईडी कार्ड निकाला। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग दंग रह गए, सबकी आंखें फैल गईं। माहौल अचानक बदल गया। कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ ही पल पहले जिस लड़की को वे आम समझकर थप्पड़ मार चुके थे, असल में वह थी आईपीएस अधिकारी शेख इम्तिहाना। आईडी कार्ड देखते ही कमिश्नर के चेहरे पर पसीना आ गया। भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आईपीएस शेख इम्तिहाना, आईपीएस शेख इम्तिहाना। कमिश्नर ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। वो जबरन मुस्कुराते हुए बोले, ओह, तो आप मैडम हैं? अरे हमें पता ही नहीं था, ये सब तो बस। लेकिन शेख इम्तिहाना ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं बल्कि गर्जना जैसी थी। बस, सड़क पर एक लड़की को थप्पड़ मारना आपके लिए बस है? आप सोचते हैं कि आपकी कुर्सी और आपके काफिले से आप जनता को दबा सकते हैं? आज आपने ये थप्पड़ मुझे नहीं, पूरे कानून को मारा है। भीड़ अब शेख इम्तिहाना के पक्ष में खड़ी हो गई। लोग चिल्लाने लगे, सच कहा मैडम ने, कमिश्नर को सबक सिखाओ। कमिश्नर का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर ये मामला मीडिया तक गया तो उनकी कुर्सी बचना मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई। लेकिन शेख इम्तिहाना अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने सीधा अपने फोन से कंट्रोल रूम को कॉल लगाया और बोली, तुरंत यहाँ टीम भेजो, कमिश्नर साहब को ऑफिस ले जाना है, इनसे पूछताछ होगी। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़की, वो भी आईपीएस, उसने खुलेआम पूरे शहर के कमिश्नर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। लोगों को पहली बार लगा कि सच में इस शहर में कानून जिंदा है। कमिश्नर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो लड़की जिसे उन्होंने भीड़ के सामने अपमानित किया था, अब उसी भीड़ के सामने उनकी इज्जत का ताबूत तैयार कर रही थी। कमिश्नर के गार्ड आगे बढ़े और धीरे से बोले, मैडम आप चाहें तो सर को गाड़ी में बैठाकर थाने ले चलें। शेख इम्तिहाना ने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, इन्हें उसी भीड़ के सामने ले जाया जाएगा जहां इन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, ताकि सबको सबक मिले कि कानून सबके लिए बराबर है। सड़क पर हजारों आंखें उस नजारे की गवाह बन चुकी थीं।
जहां कुछ देर पहले तक लोग कमिश्नर की गाड़ियों से रास्ता देने में हिचक रहे थे, वहीं अब वही लोग तालियां बजाकर आईपीएस शेख एम ताहिना का साथ दे रहे थे। कमिश्नर का सिर झुका हुआ था, उसके चेहरे की अकड़ अब गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर में कंट्रोल रूम की गाड़ी वहां पहुंच गई। 2 पुलिसकर्मी उतरे और सीधे शेख एम ताहिना के सामने सलाम ठोकते हुए बोले, मैडम, आपके आदेश का पालन करने आए हैं। शेख एम ताहिना ने बिना समय गंवाए इशारा किया, कमिश्नर साहब को हिरासत में लीजिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया, सभी लोग देख रहे थे। एक आईपीएस अधिकारी खुलेआम अपने ही सीनियर शहर के कमिश्नर को गिरफ्तार करवा रही थी। कमिश्नर ने आखिरी कोशिश की, उसकी आवाज कांप रही थी, मैडम, ये मेरी बेइज्जती है, मैं कमिश्नर हूँ, मुझे भीड़ के सामने इस तरह ले जाना ठीक नहीं है। शेख एम ताहिना की आंखें बिल्कुल ठंडी और निडर थीं। उसने साफ कहा, जब आपने मुझे आम लड़की समझकर बीच सड़क थप्पड़ मारा था, तब भी तो भीड़ खड़ी थी, तब आपकी इज्जत याद नहीं आई थी। अब कानून अपना काम करेगा। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि उनके शहर में सचमुच न्याय जिंदा है। पुलिसकर्मी आगे बढ़े और कमिश्नर को घेरे में लेकर गाड़ी की तरफ ले गए। भीड़ रास्ता छोड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नफरत और तिरस्कार साफ झलक रहा था। कमिश्नर गाड़ी में बैठते ही सोचने लगे, आज मेरी कुर्सी, मेरी ताकत सब खतरे में पड़ गया। अगर मीडिया ने यह खबर उछाली तो मेरा करियर खत्म है। लेकिन दूसरी तरफ शेख एम ताहिना के दिल में एक अलग ही जज्बा था। उसने ठान लिया था कि चाहे सामने कोई भी हो, न्याय हमेशा सबसे ऊपर होगा। कमिश्नर की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर हर जगह बस एक ही वीडियो वायरल हो रहा था, कमिश्नर साहब का थप्पड़ और आईपीएस शेख एम ताहिना का करारा जवाब। न्यूज चैनलों के कैमरे तुरंत सड़क पर पहुंच गए। रिपोर्टर भीड़ के बीच माइक लेकर चिल्ला रहे थे, इतिहास में पहली बार एक आईपीएस अधिकारी ने अपने ही कमिश्नर को गिरफ्तार करवाया। हर जगह शेख एम ताहिना की हिम्मत की चर्चा थी। लोग कह रहे थे, ऐसी अफसर ही चाहिए देश को। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में भूकंप आ चुका था। कमिश्नर का सीधा कनेक्शन बड़े नेताओं और मंत्रियों से था। फोन पर फोन बजने लगे। एक मंत्री गुस्से में बोला, ये शेख एम ताहिना कौन है? नवीन पोस्टिंग है तो क्या समझती है खुद को? हमारे आदमी की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती है? दूसरा मंत्री बोला, लेकिन जनता पूरी तरह उसके साथ है। अभी अगर हमने शेख एम ताहिना के खिलाफ कुछ किया तो उल्टा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इधर थाने में कमिश्नर बैठा बैठा माथा पकड़ चुका था। उसने शेख एम ताहिना से धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे मीडिया के सामने बदनाम मत कीजिए। शेख एम ताहिना ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, कानून किसी की इज्जत बचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय देने के लिए बना है, और आज न्याय होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी राजनीति का सामना क्यों न करना पड़े। थोड़ी ही देर में थाने का माहौल भी बदल गया। बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग नारे लगा रहे थे, शेख एम ताहिना जिंदाबाद, कमिश्नर को सजा दो। मीडिया कैमरे हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरे देश की नजरें इस शहर पर टिक गई थीं। इस बीच मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और कहा, इस मामले को संभालो, वरना ये लड़की जनता की नजरों में हीरो बन जाएगी और हमारी राजनीति के लिए मुसीबत। आईपीएस शेख एम ताहिना का नाम अब पूरे देश में गूंज रहा था। टीवी चैनलों पर उसकी बहादुरी की चर्चाएं हो रही थीं। सोशल मीडिया पर लोग उसे लेडी सिंघम कहकर पुकार रहे थे। लेकिन जहां जनता उसकी ताकत बन रही थी, वहीं सत्ता और भ्रष्ट अफसरों के लिए वह एक खतरा बन चुकी थी। थाने में देर रात शेख एम ताहिना अपने ऑफिस में बैठी केस की फाइलें देख रही थीं। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, मैडम, अगर अपनी कुर्सी और जिंदगी की सलामती चाहती हैं तो इस मामले को यहीं दबा दीजिए, वरना आप जानती हैं कि बड़े लोगों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। शेख एम ताहिना ने बिना डरे जवाब दिया, जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी, उसी दिन जान हथेली पर रख ली थी। मुझे धमकाकर कोई नहीं रोक सकता। और उसने कॉल काट दिया। उसी रात एक और वारदात हुई। थाने के बाहर खड़ी शेख एम ताहिना की सरकारी गाड़ी पर अचानक पत्थर फेंके गए। कुछ लोग नारेबाजी करके भाग निकले, कमिश्नर को छोड़ो, शेख एम ताहिना मुर्दाबाद। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मानो किसी ने जानबूझकर सबूत मिटा दिए हों। अगले दिन सुबह शेख एम ताहिना को मंत्रालय से बुलावा आया। कमरे में बड़े बड़े अफसर और मंत्री बैठे थे। वातावरण बेहद गंभीर था। एक वरिष्ठ अफसर बोला, शेख एम ताहिना जी, हमें आपकी हिम्मत की कद्र है, लेकिन आपने जल्दबाजी की। कमिश्नर के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई से सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। आप चाहें तो केस को इंटरनल इंक्वायरी तक सीमित कर दीजिए। शेख एम ताहिना ने सीधे सीधे कहा, सर, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आम आदमी गलती करता है तो उसे जेल में डाला जाता है, तो फिर एक कमिश्नर को क्यों बचाया जाए? कमरे में सन्नाटा छा गया। मंत्री गुस्से से मेज पर हाथ मारकर बोले,
आप अपनी हद पार कर रही हैं। शेख एम्ताहिना बिना डरे आंखों में सीधा देखती हुई बोली, मेरी सिर्फ एक ही हद है और वो है कानून। उसके आगे कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई ताकत नहीं। उसके ये शब्द सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया, लेकिन सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि शेख एम्ताहिना अब राजनीति के निशाने पर आ चुकी थी। आईपीएस शेख एम्ताहिना का नाम अब जनता की जुबान पर था। लोग उसे ईमानदारी और साहस की मिसाल मानने लगे थे, लेकिन जितनी तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। एक सुबह जब शेख एम्ताहिना अपने दफ्तर पहुंची तो उसके सामने चौंकाने वाली खबर रखी गई। अखबार की हेडलाइन थी, आईपीएस शेख एम्ताहिना पर भ्रष्टाचार के आरोप, कमिश्नर गिरफ्तारी के बदले करोड़ों लिए। शेख एम्ताहिना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अखबार टेबल पर पटका और बोली, ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आईपीएस शेख एम्ताहिना के बैंक अकाउंट से संदिग्ध ट्रांजैक्शन, क्या कमिश्नर को फंसाने के पीछे पैसों का खेल। रिपोर्टर चिल्ला चिल्लाकर शेख एम्ताहिना को गुनहगार साबित करने लगे। कुछ पैनलिस्ट कह रहे थे, ये लड़की हीरो बनना चाहती थी, इसलिए नाटक रचा। थाने के बाहर भी माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग नारे लगाते थे, शेख एम्ताहिना जिंदाबाद, वहीं अब कुछ लोग नए नारे लगा रहे थे, भ्रष्ट अफसर मुर्दाबाद। शेख एम्ताहिना के अपने ही विभाग के कुछ साथी अफसर धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। किसी ने उसके ऑर्डर को इग्नोर किया तो किसी ने फाइल पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन शेख एम्ताहिना जानती थी कि ये सब एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। उसने अपने भरोसेमंद सहयोगी इंस्पेक्टर अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, ये सबूत गढ़े हुए हैं। मुझे पता है ये काम उन्हीं लोगों का है जो चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं। हमें असली सच सामने लाना होगा। अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। इसी बीच शेख एम्ताहिना को एक और बड़ा झटका लगा। उसे मंत्रालय से पत्र मिला, आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है, आपके खिलाफ विभागीय जांच होगी। शेख एम्ताहिना ने पत्र हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग जल रही थी। उसने धीरे से कहा, ये लड़ाई अब और बड़ी होगी। अब मैं अकेली नहीं, पूरी जनता के लिए लड़ूंगी। सस्पेंशन के बाद शेख एम्ताहिना के खिलाफ माहौल और जहरीला हो चुका था। टीवी पर बहस, अखबारों में हेडलाइन और सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या शेख एम्ताहिना वाकई ईमानदार है या हीरो बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन शेख एम्ताहिना टूटने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि इस षड्यंत्र का सच वह खुद सामने लाएगी। रात रात भर जागकर उसने कमिश्नर और उससे जुड़े नेताओं की फाइलें खंगालनी शुरू की। इंस्पेक्टर अरुण उसकी मदद कर रहा था। वो बोला, मैडम देखिए, ये बैंक ट्रांजैक्शन जो आपके नाम पर दिखाए जा रहे हैं, इनका सोर्स असल में एक शेल कंपनी है और उस कंपनी का मालिक कमिश्नर का साला है। शेख एम्ताहिना की आंखों में चमक आ गई। यानी ये सबूत गढ़े गए थे ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। शेख एम्ताहिना ने तुरंत गुप्त रूप से एक स्टिंग ऑपरेशन का प्लान बनाया। अरुण ने एक पत्रकार को शामिल किया जो छुपे कैमरे से नेताओं और कमिश्नर के बीच होने वाली डील रिकॉर्ड करने वाला था। कुछ दिनों बाद वही हुआ। कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हुआ कि कमिश्नर और मंत्री मिलकर कह रहे थे, शेख एम्ताहिना को हटाना जरूरी है, वो अगर और दिनों तक रही तो हमारे पूरे खेल का पर्दाफाश कर देगी। वीडियो हाथ लगते ही शेख एम्ताहिना ने फैसला किया कि अब इस सच को जनता के सामने रखना होगा। लेकिन टीवी चैनल और अखबार पहले ही नेताओं के दबाव में थे। किसी ने वो वीडियो दिखाने से इनकार कर दिया। तब शेख एम्ताहिना ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने खुद लाइव आकर कहा, मुझ पर लगे सारे आरोप झूठे हैं, ये देखिए असली सबूत। उसने वीडियो सबके सामने चला दिया। पूरा देश हिल गया। लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि कैसे कमिश्नर और नेता मिलकर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे। सड़कों पर फिर से नारे गूंजने लगे, शेख एम्ताहिना जिंदाबाद, भ्रष्ट नेताओं मुर्दाबाद। जनता का गुस्सा देख सरकार बैकफुट पर आ गई। तुरंत आदेश निकला, कमिश्नर और उससे जुड़े नेताओं पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और आईपीएस शेख एम्ताहिना का सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। शेख एम्ताहिना मुस्कुराई, लेकिन उसके शब्द गंभीर थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक आखिरी भ्रष्टाचार की जड़ मिट नहीं जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शेख एम्ताहिना अब पूरे शहर की नजर में सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं रह गई थी, बल्कि वह न्याय और साहस की प्रतीक बन गई थी। सड़कों पर, कॉलेजों में, चाय की दुकानों पर, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, कैसे एक अकेली महिला अधिकारी ने पूरे सिस्टम को चुनौती दी और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। कमिश्नर शेखर जादव और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी ने पूरे शहर में भूचाल ला दिया। उनके बंगले पर लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और मीडिया लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। जनता ने न केवल शेख एम्ताहिना का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने एक संदेश भेजा, सच की जीत होती है, चाहे ताकतवर कितने भी बड़े क्यों न हो।
शेख एमताहिना अपने ऑफिस में बैठी रिपोर्ट्स देख रही थी। फाइलों की ढेर में हर सबूत, हर गवाह का बयान, हर रिकॉर्ड सुरक्षित था। उसने देखा कि केवल कड़ी मेहनत, ईमानदारी और साहस ही सिस्टम को बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर शेखर जादव अब अपने घमंड और सत्ता के खोने के डर से हताश था। उसका पूरा नेटवर्क बेअसर हो चुका था। वह समझ चुका था कि अब कोई धमकी, कोई पैसा या कोई फर्जी खबर उसे बचा नहीं सकती। शेख एमताहिना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये जीत मेरी नहीं, जनता की है। ये सब उनके लिए है जो हर रोज अन्याय सहते हैं। अगर हम डरेंगे तो अन्याय हमेशा जीतेगा, लेकिन अगर हम साहस दिखाएं तो हर भ्रष्टाचार की जड़ काटी जा सकती है। जनता की ओर से ताली, नारे और समर्थन के बीच शेख एमताहिना ने महसूस किया कि अकेले भी कोई इंसान बड़े बदलाव ला सकता है। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। शेख एमताहिना की बहादुरी ने पुलिस विभाग में सुधार की राह खोली, अधिकारियों को चेताया और जनता को सशक्त किया। अंत में शेख एमताहिना ने सभी सम्मान और पुरस्कार जनता को समर्पित किए। उसने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सच और न्याय के लिए खड़े हैं। शहर की हवा बदल चुकी थी। अब लोग जानते थे कि सच की ताकत सबसे बड़ी है और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः टूट कर गिरता है। कहानी की सीख, अगर साहस हो और आप ईमानदार रहो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। न्याय हमेशा जीतेगा और भ्रष्टाचार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस रोमांचक और प्रेरक कहानी का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।